1500 सालों से पाताल की गुफा में खजाने की रखवाली कर रहा है ये दिव्य शेषनाग। क्या हुआ जब एक सामान्य मनुष्य इस गुफा के अंदर पहुंचा? आखिर वो जिंदा भी बचा या नहीं, इस रहस्य से पर्दा उठेगा आज की इसी वीडियो में। दिल थाम कर बैठिए और शुरुआत करने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। यह सत्य चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव महोबा की। आज से कई सालों पहले सुरेश नाम का एक लड़का उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में रहा करता था। उसकी माँ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव महोबा से बिलोंग करती थी, इसलिए अक्सर वो अपने गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना जी के घर महोबा गांव चला जाता था। उसी महोबा गांव में एक बहुत ही प्राचीन कुआं था, जो गर्मियों के समय में जब सुरेश की गर्मी की छुट्टियां रहती थी तब अक्सर सूखा रहता था। लोगों का यह मानना था कि इस कुएं के अंदर से ही पाताल की गुफा जाती है और सुरेश के नाना जी भी उस कुएं से संबंधित कई प्रचलित कहानियां उसे बचपन से सुनाया करते थे। उनका कहना था इस कुएं के अंदर के भाग में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, जिसे हटाने पर पाताल का रास्ता निकलता है। वहां अंदर एक गुफा है जिसके अंदर बेशकीमती खजाना है, परंतु उसकी रक्षा बहुत सारे दिव्य नाग करते हैं। धीरे धीरे समय के साथ सुरेश भी उस खजाने को देखने और प्राप्त करने के सपने देखने लगा। एक समय जब वो अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ महोबा गांव अपने नाना जी के घर आया हुआ था, तभी उस समय उसके नाना जी का देहांत हो गया। एक दिन सुरेश उसी प्राचीन कुएं के पास गेंद से खेल रहा था, तभी उसकी गेंद अचानक उस कुएं के अंदर गिर गई। उस कुएं के भीतर अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां लगी हुई थी। अपनी गेंद को निकालने के लिए सीढ़ियां पार करते करते सुरेश उस कुएं के बहुत अंदर आ चुका था। उस कुएं में बहुत अंदर तक पहुंच जाने के बाद उसे एक ऐसा पत्थर दिखाई दिया जो वास्तव में बड़ा प्राचीन नजर आ रहा था। उसके ऊपर अलग भाषा में कुछ लिखा हुआ भी था, परंतु वो सुरेश के समझ नहीं आ रहा था। उसे तो बस अपने नाना जी की एक बात याद थी कि उस कुएं के भीतर एक पत्थर है जिसे हटाने पर पाताल का रास्ता जाता है। और उस पत्थर को देखने के बाद उस खजाने को प्राप्त करने का उसका लालच और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने बहुत परिश्रम करके आखिरकार उस पत्थर को हटा ही दिया और अंदर एक बहुत लंबी सुरंग जा रही थी। उसने वहीं पर एक लकड़ी का इस्तेमाल करके मशाल बनाई, जिसे जलाकर वो सुरंग के अंदर चला गया। वो धीरे धीरे बहुत अंदर गहराई में जाता जा रहा था और अंत में वो उस गुफा के नजदीक पहुंच चुका था जिसमें बेशकीमती खजाना था, परंतु उसकी रखवाली तो दिव्य शेष नाग करते थे, जिनका भयंकर स्वरूप देखकर सुरेश के पसीने छूट गए और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने पुनः वो पत्थर गुफा के द्वार पर लगा दिया और कुएं के ऊपर आकर वापस अपने घर चला गया। परंतु वो उस बेशकीमती खजाने की चमक को महसूस कर चुका था और अब किसी भी हालात में वो उसे हड़पना चाहता था, जिसके लिए उसने पूरे दिन रिसर्च करी और ये पाया कि इस दुनिया में एक सर्पगंधा नामक पौधा होता है। अगर वो किसी इंसान के हाथ में हो तो उसके आसपास कोई भी सांप पटकते तक नहीं है। और उसी सर्पगंधा के पौधे को लेकर के सुरेश पुनः उस गुफा के अंदर पहुंचा। जब उसे वो शेषनाग पुनः दिखे तो उसने उस सर्पगंधा के पौधे को अपने से आगे रख दिया, जिसके कारण वो सुरेश का बाल भी बांका नहीं कर पाए और वो उस गुफा के अंदर पहुंच गया जिसके अंदर बेशकीमती खजाना मौजूद था। वहाँ इतना सारा खजाना मौजूद था कि सुरेश को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो सबसे पहले क्या उठाए। परंतु इतने में ही उस गुफा के चारों ओर से बहुत सारे नाग उत्पन्न होने लगे।
सुरेश बहुत ज़्यादा डर गया था। उस समय उसके हाथ में जो छोटा मोटा सोना आया था वो उसे लेकर ही वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने पहले की ही तरह गुफा का द्वार पुनः ढक दिया और अपने गांव चला आया और उस खजाने को अपने घर की पेटी में छुपा दिया। परंतु उसे इस बात का अंदाजा नहीं था उसकी इस गलती की कीमत सभी गांव वालों को चुकानी पड़ेगी। जैसे उस प्राचीन कुएं में से खजाने की चोरी हुई, अगले दिन से पूरे गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। बहुत अधिक वर्षा होने के कारण सभी गांव वालों की फसल खराब हो गई। सभी के बच्चे धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। गांव में पड़े इस अकाल को देखकर गांव के मुखिया ने पूरे गांव की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सबने यही प्रश्न रखा कि हमारी गांव पर जरूर किसी की नजर लग गई है। जिसके बाद गांव की इतनी खराब हालत देखकर सुरेश समझ चुका था ये सब कुछ उसके उस खजाने की चोरी कर लेने के कारण हुआ है और अपनी उस हरकत पर उसे भी बहुत शर्मिंदगी हुई। जिसके बाद उसने सभी गांव वालों के सामने ये बात कबूली कि उसने उस प्राचीन कुएं की गुफा में जाकर खजाने की चोरी की है, जिसका दंड पूरे गांव को भुगतना पड़ रहा है। मैं इस गलती के लिए आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ। जिसके बाद गांव के मुखिया ने सुरेश को अपने स्तर पर न्यायिक दंड दिया और उस खजाने को पुनः अपने स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था करवाई। जिसके बाद उस गांव में एक बहुत ही सिद्धि प्राप्त बाबा को बुलाया गया। उन्होंने सुरेश के घर से उस खजाने को लिया, कुएं के अंदर जाकर पत्थर हटाया, गुफा के अंदर पहुंचकर दिव्य शेषनाग को प्रणाम किया और जहां से वो खजाना निकाला गया था पुनः उसे वहीं पर स्थापित कर दिया। जिसके बाद इस चीज का सकारात्मक परिणाम गांव पर देखने को मिला और धीरे धीरे गांव की स्थिति पुनः सामान्य हो गई। दोस्तों, कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, और आज की इस घटना से हमें यही सीख मिलती है। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेवे, ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।